गोस्वामी बाबा को इतना बड़ा कि उलटी पलटी लंका अपनी जारी, 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 उलटी पलटी लंका अपनी जारी। और बुद्धि परामुनि से बसाई, बुद्धि परामुनि से तुमसे बुझाई कोई सब डर लगे रूप बहो, जनक सुता के आगे आय भयो कर जो। प्रसन्न होकर के हनुमान जी जानकी माँ के पास आए। जानकी माँ से कहा, माँ जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो कर दिया, अब जाने की आज्ञा दीजिए। जानकी माता प्रसन्न हो गई। जानकी माँ ने कहा है कि लाल तुम जुग जुग जियो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 अजर अमर गुण निधि सुत हो। रघुनाथ तुम पर ऐसे अपनी कृपा बरसा दे रहे हैं। करहु बहुत रघुनायक जो, हनुमान जी उदास हो गए। जानकी माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद दे दिया, फिर भी उदास हो। बोले माता जाऊं कैसे? क्यों? जैसे आए थे वो रास्ता बंद हो गया। क्या? बोले रास्ता नहीं बंद हुआ, जहाज तो यही छूट जा रहा है। बोले जहाज? कौन सी जहाज छूटूंगा? मुझे तो कोई जहाज नहीं दिखाई दिया। हनुमान जी बोले माता मैं अपने बल से नहीं उड़ा, फिर प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, 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 प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। जल गिरा भी गई तो रघुनाथ, और वो मुद्रिका तो माता आपस के पास रह गई। अब बताओ मैं वापस कैसे जाऊं? जानकी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, उधर से बाप के जहाज में बैठ के आए थे, इधर से माँ के जहाज में बैठ के आओ। कौन सा जहाज दिया जानकी माँ ने? गोस्वामी बाबा ने लिखा, चूड़ामणि उतारे सब जय, चूड़ामणि उतारे सब जय, चूड़ामणि उतारे सब जय, चूड़ामणि उतारे सब जय, चूड़ामणि उतारे सब जय। हर्ष समेत पवन सुत जय, 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 हर्ष समेत पवन सुत जय। चूड़ामणि उतार के दे दिया, बेटा माँ के जहाज में बैठ के जाओ। हनुमान जी उधर से अजर अमर होने का आशीर्वाद लिया और माँ की जहाज में बैठ करके माँ का परिचय पत्र लेकर के राम जी के पास आए।
राम जी ने पूछा, कहा कि हनुमान मैंने तो लंका जलाने के लिए नहीं कहा था, लंका क्यों जलाया? हनुमान बोले, सरकार भक्त के मुंह से भगवान नहीं बोलते हैं। एक कृष्णा नाम की भक्त आपकी देख पड़ी, उसने कहा कि सबने मार लंका जाए। कभी ने विश्वास नहीं माना, लेकिन बाद में कहा कि यह सपना मैं कहूँ तुम्हारी हुई है, सत्य गए दुचारी। तो मैं समझ गया कि 2-4 दिन में तो कोई बंदर आ नहीं पाएगा, ये काफी आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हो। हनुमान जी की बात को सुन के राम जी आश्चर्यचकित रह गए। राम जी ने कहा, अच्छा हनुमान ये बताओ, लंका जलाए कैसे? बोले, सरकार मेरे से नहीं चली लंका। ये प्रश्न जानकी माँ ने भी हनुमान जी से पूछा था और राम जी ने भी पूछा था। जानकी माँ ने पूछा कि हनुमान लंका कैसे फूंक दी, तो हनुमान जी ने कहा, माँ कोई जादू थोड़ी जानता हूँ कि फूंक मारा आग लग गई। लंका जलाते चले भी नहीं, हनुमंत तो विचित्र है लीला तुम्हारी। कौन सी जादू सीखे हो लला, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी ने कहा, मां इसके कारण आपको समझाता हूं। आगे हृदय प्रभु बैठी रहे, और एक रहस्य है भारी। तुझे याद में आप ही बैठी रही, तो कैसे जरे वह पूछ हमारी। और जब राम जी ने पूछा कि हनुमान लंका कैसे जली, तो हनुमान जी ने कहा, इसके 5 कारण हैं। कितने? 5 कारण हैं। पहली बात, आपका प्रताप। माँ ने कहा, बेटा वन में सुंदर सुंदर फल लगे हैं, जाओ जो मन करे सो खाओ। अब हनुमान जी ने कहा, माता मैं कोई साधारण तो हूं नहीं, मैं शाखा में हूं। बंदर को शाखा में कहते हैं। शाखा में पे बड़ी मनसाई, शाखा पे शाखा पर गई, तो शाखा पर शाखा लेने वाले शाखा में। तो बोले मैं बंदर हूँ, कुछ खाऊंगा तो कुछ तोड़ूंगा भी। जानकी माँ ने कहा, बेटा सब अपना ही है, कोई चिंता की बात नहीं, जो मर्जी उतना खाओ, जितना मर्जी उतना खाओ। खायो फल कपिला भूखा, निज स्वभाव पे तोड़े खा। पेट से फल तोड़ते, एक बार चखते, अगर खट्टा लगा तो फल फेंकते, खट्टा फल आ गया, पेड़ ही उखाड़ फेंको। तो कपि स्वभाव ते तोड़े खा। शाम रावण के सेवकों को पता चला, सेवक आए, हनुमान जी ने सबको एक होकार जोड़ की भली, सबरे सेवक भाग खड़े हुए। जाकर के सेवकों ने बताया, नाथ एक आवा कपि भाई। हाँ तो बोले नहीं, तेही अशोक वाटिका उजाई। आपकी प्रिय वाटिका अशोक वाटिका को विध्वंस करने रहा है। रावण तुरंत पुनि पठयऊं अक्षय कुमारा। अक्षय कुमार को लेकर जाओ, बाण करके लेके आओ। हनुमान जी सोचे पहले भेंट हुई है, अब आधा प्रसाद देने से कोई फायदा नहीं है, पूरा प्रसाद को देते हैं। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने गोविंदाय नमो नमः मार डाला। अब तो बंधन से मुक्ता क्रोधा, मेघनाद को क्रोध आया। मेघनाद आया हनुमान जी को मारने के लिए, मार तो पाया नहीं, अंत में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। हनुमान जी ने सोचा कि जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिले अपार, इसलिए बंध गए हनुमान जी महाराज।
मेघनाद हनुमान जी को बांध करके लाया, रावण के दरबार में खड़ा कर दिया। रावण ने देखा बंदर को, क्यों रे कपी, तू कौन? हनुमान जी बोले, पहले जो मुझे बांध के लाया मैं उससे बात करूंगा, उसको लाओ। मेघनाद खड़े हो गए। मेघनाद बोले, हाँ बता तू कौन? हनुमान जी बोले, पहले तू बता तू कौन? मेघनाद बोला, मैं महाराज रावण का सेवक, उनका दूत, उनका पुत्र। हनुमान जी बोले, मैं भी राम का दूत, उनका पुत्र। रावण बोले, तूने मेरी वाटिका क्यों उजाड़ी? हनुमान जी बोले, तूने मेरी माँ जानकी का हरण क्यों किया? रावण का ये तो बड़ा उद्दंड है, उड़ता ही जा रहा है। नौकरों ने कहा, महाराज यह नहीं बोलता, ये जितना बोलता है उससे ज्यादा इसकी पूंछ बोलती है। मतलब अरे बोले, आगे से तो 2-4 राक्षस को मार रहा था, ये इसकी पूंछ 10-20-50 को एक बार में साफ कर रही थी। रावण बोला, फिर इसकी पूंछ को ही पहले नष्ट करेंगे। संदेश कितना बढ़िया है। रावण ने हनुमान की पूंछ को नष्ट करना चाहा, हनुमान की पूंछ तो नष्ट हुई नहीं, रावण की पूंछ नष्ट हो गई। इसलिए जो भी संत की पूंछ माने साख, प्रतिष्ठा, पूंछ माने आदमी का बोलचाल भाषा में भैया इनकी बिरादरी बड़ी पूंछ है, पूंछ माने प्रतिष्ठा। तो जो संत की प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहता है, संत की प्रतिष्ठा तो नष्ट हो नहीं सकती है, अभी तो उसका ही सारे सत्यानाश हो जाता है। हनुमान जी तो महान संत हैं। रावण ने कहा कि कभी कह ममता पूंछ पे, इसलिए पूंछ को ही आग लगा लो। तो पहले क्या करें? बोले, पहले कपड़ा बांधो। कपड़ा बांधना शुरू किया, पूंछ ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। देखते ही देखते पूंछ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। पूरी लंका में जितना कपड़ा था सब ला करके लपेट दिया गया। केवल जो कपड़ा तन पे था लंकावासियों के, वही उतना बचा, बाकी सब लपेट दिया गया। रावण बोला, अब इसमें घी डालो। पीते के पीते महाराज अल्लाह की पटक लिए गए हनुमान जी की पूंछ पे, पूरा का पूरा लपेट दिया गया। और हनुमान जी घूम घूम के देखे जा रहे थे कौन कौन लपेट रहा है कपड़ा, कौन कौन डाल रहा है तेल घी, क्योंकि बाद में प्रसाद भी तो देना इन लोगों को। देख लिया। उसके बाद रावण ने कहा कि पावक देहु लगा है। अच्छा, ये पावक शब्द का भी बड़ा विशिष्ट है। कहा पावक देहु लगाए, पावक माने आग लगा दो, पावक देहु लगा। रावण कह रहा है कि कब कह ममता पूछ पे सबल कहु समझाय, तेल मोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। हनुमान जी कहे, अच्छा सुझाव दिया तुमने रावण, तुम कह रहे हो कि पावक देहु लगाए, और मैं कह रहा हूं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो पावक मेरी पूंछ में, उसी पावक से मैं तुम्हें भी नष्ट कर डालूंगा। आग लगा दिया। तो अब तो हनुमान जी कूद पड़े, और जहां जहां हनुमान जी सीधे सीधे नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पूंछ घुसा दिया। पूरी की पूरी लंका में आग लगा दिया। 2 मिनट रुको, 3 और सीधा होके ना जाए पावे तो उल्ट पलटी में जाए।